नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश। आज हम लोग बात करेंगे बलवंत राय मेहता समिति जो 1956 से 1958 का टाइम पीरियड है, इसके बारे में जानेंगे। ये क्या है? देखो, 73वां संविधान संशोधन जो हम लोग अमेंडमेंट की सीरीज यानी संविधान संशोधन की सीरीज पढ़ रहे थे, कहां पहुंचे? 73वें में। ठीक है, उसमें हम जानेंगे और आज जानेंगे बलवंत राय मेहता समिति क्या है, अशोक मेहता समिति क्या है, एल एम सिंघवी, ऐसे कई सारी जो समितियां थी पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी, उनके करके एक एक करके हम जानेंगे। ठीक है, पंचायती राज क्या है? देखो, महात्मा गांधी का एक कथन था कि अगर आप भारत में विकास करना चाहते हैं या भारत में जानना चाहते हैं तो गांव की जनता का विकास करें, गांव की जनता के बीच में रहकर भारत को जाने। यही भारत है, यही भारत का विकास है। ठीक है, और इसी को लेकर के भारत में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित बात करेंगे हम। ठीक है, आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत का गठन संविधान में है, लेकिन 73वां संविधान संशोधन क्या है, इन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो, पंचायती राज्य व्यवस्था जो है ये क्या? स्थानीय स्वशासन यानी स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन। उसी क्रम में ये जो बलवंत राय मेहता समिति है ये क्यों बनाई गई, इसके बारे में जानेंगे। तो देखो, 1952 में क्या होता है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। यह कब हुआ? 1952 में। ठीक है, प्लस राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953। ठीक है, इन दोनों, ये 1953 है। ठीक है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, इन दोनों का निरीक्षण करने के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित की जाती है। 1956 यानी सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, 1952 सामुदायिक विकास कार्यक्रम, 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा जो थी, इन्हीं का निरीक्षण करने के लिए कि ये अपने आप में कितना सफल हुए हैं, उनको निरीक्षण करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति 1956 में गठित की जाती है। ठीक है, गठित की जाती है और यह समिति 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ठीक है, प्रस्तुत करती क्या? रिपोर्ट। ठीक है, ठीक है, 1957 में प्रस्तुत करती है अपनी रिपोर्ट। उसके बाद रिपोर्ट में ये क्या करती है? लोकतांत्रिक स्वशासन की बात बताती है। यानी कि जो इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें एक सिफारिश की। सिफारिश क्या की? सिफारिश क्या की? लोकतांत्रिक स्वशासन की। यानी इन्होंने ही बताया और जिसका अर्थ ही हम समझ सकते हैं, लोकतांत्रिक स्वशासन का मतलब ही क्या? पंचायती राज। क्या? पंचायती राज। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, बलवंत राय मेहता समिति जो 1956-1958 में बनी, यह क्या किस लिए बनी थी? जो भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953, इसी के निरीक्षण के लिए बनाई गई थी। ठीक है, जिसको गठित कब किया गया? 1956 में किया गया और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कब की? 1957 में। तथा अब एक सिफारिश की, जो सिफारिश की थी लोकतांत्रिक स्वशासन यानी पंचायती राज की स्थापना की जाए, यह सिफारिश थी। और 1 अप्रैल 1958 देखो, एक मिनट, राष्ट्रीय विकास परिषद, जो राष्ट्रीय विकास परिषद था, जनवरी, कब? जनवरी 1958 में। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो फिर से देखो, जनवरी 1958 में जो इन्होंने सिफारिश दी थी, क्या दी थी? लोकतांत्रिक स्वशासन की।
लोकतांत्रिक जो स्वशासन की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। लोकतांत्रिक स्वशासन की जो सिफारिश की थी, राष्ट्रीय विकास परिषद ने जनवरी 1958 में इसको स्वीकार कर लिया। ठीक है, स्वीकार कर लिया, लेकिन इन्होंने इसके बारे में सिर्फ राज्य विधानमंडल के ऊपर छोड़ दिया, यानी निर्भर किसके पर कर दिया, राज्य विधानमंडल में। ठीक है, और क्या बताया कि 1 अप्रैल 1958 से जो इन्होंने सिफारिश की थी उसको लागू कर दिया गया। यानी ये जो सिफारिश स्वीकार कब की गई, जनवरी 1958 में, लागू कब हो रही, 1 अप्रैल 1958 में। और सर्वप्रथम एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसको आप सभी को याद करके रखना है, रट के रखना है, बहुत से बच्चों को पता होगा कि अगर पूछा जाए सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया, तो कौन था, राजस्थान का नागौर जिला। कौन था, राजस्थान का नागौर जिला। ठीक है, ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला, कहां, नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की। सर्वप्रथम है, ये सर्वप्रथम की बात कर रहे हैं भैया। ठीक है, सर्वप्रथम। ठीक है, सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का नागौर जिला में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। ठीक है, स्थापना की गई। ठीक है, उसके बाद कई सारे राज्य आए, कहीं देखो यहां पे क्या था, त्रिस्तरीय था, त्रिस्तरीय। अभी भी बता रहे हैं त्रिस्तरीय क्या था, क्योंकि इन्होंने अपनी जो सिफारिशें प्रस्तुत की तो उसमें कई सारी बातें कही थी, जिसमें से मुख्य बातों के बारे में जानेंगे। तो त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई। अब देख लो, यहीं पे देख लो, इनकी जो पहली सिफारिश क्या थी कि जो पंचायती राज व्यवस्था होगी उसको त्रिस्तरीय बनाया जाएगा। त्रिस्तरीय में क्या, पहले पे क्या होगा, ग्राम पंचायत। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, पंचायत समिति। पंचायत समिति क्या मतलब, पंचायत समिति का मतलब सीधी सी बात है ब्लॉक। पंचायत समिति का मतलब क्या है, ब्लॉक। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, देख लो मैं फिर से बता देता हूं भैया। यहां देखो, इसको इरेज करो इधर। पंचायत समिति का मतलब क्या है, ब्लॉक। ठीक है, यानी जो ब्लॉक स्तर होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, जिला परिषद। ठीक है, जिला परिषद। दूसरा क्या बताया गया, जिला परिषद। यानी जो बलवंत राय मेहता समिति थी, कैसी थी, त्रिस्तरीय थी। एक अशोक मेहता समिति जो 1970 में जनता दल द्वारा बनती, ये सब जब आगे बात करेंगे अशोक मेहता तब बताएंगे, वो 2 स्तरीय थी। तो कंफ्यूजन ना होना, क्योंकि जो बच्चे आगे पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके, उनको याद होगा 2 तो स्तरीय और त्रिस्तरीय, तो कंफ्यूजन ना होना। बलवंत राय मेहता समिति जो थी त्रिस्तरीय थी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति का मतलब ब्लॉक, और जो तीसरी क्या थी, जिला परिषद। यानी 3, सबसे छोटी इकाई क्या, ग्राम पंचायत, उसके बाद क्या है, पंचायत समिति, और यानी जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, उसके बाद क्या, जिला परिषद। जिला परिषद 3 डंडी, ग्राम पंचायत सबसे छोटी है, उसके बाद क्या, ब्लॉक है, उसके बाद क्या है, जिला परिषद। यानी सबसे बड़ी इकाई क्या थी, जिला परिषद थी। ठीक है, तो बलवंत किस समिति द्वारा त्रिस्तरीय समिति बताई गई, तो बलवंत राय मेहता समिति, जो 1956 से 1958 बताया ना, गठन कब किया गया, 1956 में, प्रस्तुत कब की रिपोर्ट, 1957 में, लेकिन लागू कब हुई, तो कब हुई, 1958 से। ठीक, इतनी बात समझ में। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले बलवंत राय मेहता समिति की गठन कब किया गया, तो 1956, रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1957, लागू कब हुई, 1958, इतनी बात समझ में आई। यानी ये जो था कि राजस्थान के 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान का प्रथम नागौर जिला था, जहां से पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना शुरू हुई, और यह त्रिस्तरीय थी। उसके बाद कई सारे राज्यों में 2 स्तरीय हुआ, कई सारे राज्यों में 4 स्तरीय हुआ, ये सारी चीजें थी। उन्हीं को लेकर के एक अध्ययन दल की समिति बनाई गई, उन्हीं सब चीजों को लेकर के एक अध्ययन दल की समिति बनाई गई। अध्ययन दल की समिति कब बनाई गई, तो अध्ययन दल की जो समिति बनाई गई 1960 में बनाई गई। अच्छा, अध्ययन दल की जो समिति थी क्यों बनाई गई, यह भी जान लो कि जो जैसे राजस्थान में है तो त्रिस्तरीय है। ठीक है, कहीं आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय, कहीं 2 स्तरीय है, किसी राज्य में, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय था। ठीक है, ऐसे सारी थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में 2 स्तरीय, ऐसे कई सारी थी। ठीक है,
तो जो है 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय जो ये था सिस्टम, इन्हीं को लेकर के एक अध्ययन दल की समिति गठन किया गया, यानी अध्ययन दल की एक कमेटी बताई गई, जिसको हम क्या किस नाम कहते हैं, अध्ययन दल के नाम से। ठीक है, अध्ययन दल की समिति। अध्ययन दल की समिति क्या थी, कब बनाई गई, तो 1960 में। और सीधी सी बात है, अध्ययन दल की जो समिति थी 1960 में गठन किया गया, बस ये यही देखने आई थी कि जो त्रिस्तरीय है या 2 स्तरीय है, 4 स्तरीय है, कौन सबसे बढ़िया है जो पूरे भारत में एक तरफ से लागू कर दी जाए। बस इसीलिए अध्ययन दल की समिति बनाई गई थी। उसके कुछ महत्वपूर्ण विभाग थे, कुछ अध्यक्ष थे, उनके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। तो चलिए आगे देखते, जो अध्ययन दल के समिति के जो 1960 में बनाए गए, तो जो इसके महत्वपूर्ण विभाग थे उनको एक एक करके जानते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। दल के लिए यानी जो पंचायती राज व्यवस्था थी, उसको अध्ययन के लिए समय समय पर जो समिति गठित की गई, उसके अध्यक्ष के बारे में, और जो समिति थी किस वर्ष में गठन किया गया उसके बारे में जानते हैं। तो देखो इस तरफ क्या वर्ष दिए हुए हैं, ये अध्ययन दल की समितियां दी हुई हैं, और ये क्या उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखो 1960 में क्या हो रहा है, पहली बार 1960 में अध्ययन दल की समिति द्वारा क्या गठन किया, पंचायत सांख्यिकी यांत्रिकरण का अध्ययन के बारे में। जो पंचायत सांख्यिकी के यांत्रिकरण होगा उसके अध्ययन के बारे में समिति गठन किया गया। और जो समिति थी क्या थी, B.R. राव, अध्यक्ष कौन थे उसके, B.R. राव। यानी सीधी सी बात है, जो अध्ययन दल की समिति थी उसके द्वारा 1960 में पंचायती सांख्यिकी के यांत्रिकरण के अध्ययन के लिए समिति जो गठन की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, B.R. राव। तो ये बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, आपको इससे बाहर कभी भी नहीं पूछेगा किसी भी एग्जाम में। तो एक एक करके नोट्स भी बनाएं। अगर आप रिवीजन 1 से 2 बार कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसी चीज को लेकर कितना सतर्क होकर पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1961 में पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठन किया गया, कार्यदल गठन किया गया। पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल, उसके अध्यक्ष कौन थे, SB मिश्रा। यानी जो पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल था उसके अध्यक्ष कौन थे, SB मिश्रा। ठीक है, उसके बाद 1961 की ही बात है, 1961 में पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन के लिए गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, B. ईश्वरन। यानी जो 1961 में 2 हुई, एक तो पहली क्या हुई, पंचायत एवं सहकारी समितियों पर गठित कार्यदल जिसके अध्यक्ष थे SB मिश्रा। दूसरी क्या थी, 1961 में ही पंचायती राज प्रशासन पर अध्ययन के लिए गठन किया गया समिति का, जिसके अध्यक्ष कौन थे, B. ईश्वरन। ठीक है, कौन थे, B. ईश्वरन। ये ना है आपका, ना से नल, B. ईश्वरन। ठीक है, उसके बाद 1962 में ही इसी क्रम में न्याय पंचायतों पर अध्ययन के लिए समिति गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, G.R. राजगोपाल। कौन थे, जिसके अध्यक्ष कौन थे, G.R. राजगोपाल। ठीक है, उसके बाद 1963 में पंचायती राज आंदोलन में ग्राम पंचायत सभा की स्थिति पर अध्ययन। यानी जो 1963 में पंचायती राज आंदोलन में ग्राम सभा की स्थिति पर अध्ययन, यानी जो पंचायती राज आंदोलन हुआ था 1963 के दौरान, उसी पर जो स्थिति पर अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे, R.R. दिवाकर। कौन थे, R.R. दिवाकर। उसी में 1963 में एक और समिति का गठन होता है, पंचायती राज संस्थाओं का बजट। यानी जो पंचायती राज जो संस्था है उसको बजट एवं लेखा परिक्रमा पर आधारित लेखा प्रक्रिया पर अध्ययन दल का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष होते M. रामाकृष्णयम। कौन थे, M. रामाकृष्णयम। तो कौन थे, जो लेखा बजट और लेखा जोखा देख रहे थे पंचायती राज व्यवस्था का, तो कौन थे, M. रामाकृष्णयम। कौन थे, M. रामाकृष्णयम। कुछ और महत्वपूर्ण जो संस्थाएं हैं, जो विभाग हैं, उनके बारे में देखते। चलिए आगे और देखते हैं, जो महत्वपूर्ण अध्ययन दल की समितियां थी उनके बारे में देखते। चलिए आगे देखते हैं, इनको हम आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगली जो महत्वपूर्ण क्या 1963 में ही होती है, पंचायती राज वित्त समिति का गठन। जो जितनी भी है ये सारी समितियां हैं, तो 1963 में पंचायती राज वित्त समिति का गठन होता है, जिसके अध्यक्ष को होते के संथानम। कौन होते, के संथानम। और उसके बाद 1965 में पंचायती राज चुनाव समिति होता है, इसके भी अध्यक्ष को होते के संतानम। तो 2 समितियों के अध्यक्ष कौन होते, के संतानम। पंचायती राज वित्त के जो 1963 में होती है गठित, 1965 में पंचायती राज चुनाव समिति, जिसके भी अध्यक्ष कौन होते, के संतानम। ठीक है, उसके बाद
1966 में पंचायती राज अंकेक्षण एवं लेखा पर गठित समिति, जो 1900 इसके पहले जो हुई है वो किस पे थी, बजट और लेखा प्रक्रिया पर थी। लेकिन यह क्या, अंकेक्षण यानी जो बजट हुआ और जो लेखा प्रक्रिया थी उसी के अंकेक्षण के लिए जो समिति बनाई गई वो कौन थी, 1966 में पंचायती राज अंकेक्षण एवं लेखा पर गठित समिति, जो की थी आर.के. खन्ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, आर.के. खन्ना। यानी 1963 में पंचायती राज वित्त के अध्यक्ष कौन थे, के. संतानम। 1965 में पंचायती राज चुनाव समिति के अध्यक्ष कौन थे, के. संतानम। उसके बाद 1966 में पंचायती राज अंकेक्षण है, ध्यान सुन लो, बजट नहीं है, बजट में दूसरे हैं, अंकेक्षण में दूसरे हैं। तो 1966 में पंचायती राज अंकेक्षण एवं लेखा पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, आर.के. खन्ना। उसके बाद 1966 में एक ये देखो मिस्टेक हो गई थी हमसे, तो ये भी एक है, 1966 में पंचायती राज प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित की गई समिति। तो पंचायती राज प्रशिक्षण किसमें, प्रशिक्षण केंद्रों पर गठित की गई समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे, जी रामचंद्रन। कौन थे, जी रामचंद्रन। उसके बाद 1969 में मूलभूत भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसी, जो सामुदायिक विकास एजेंसी तथा पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे, वी रामानाथन। देखो इतनी चीज बता रहा हूं, कोई पागल नहीं हो ना कोई भैया कुछ है, ठीक है। ये सिर्फ आप जानकारी के लिए है, अगर अच्छा लगे तो नोट्स में लिखते जाना, क्योंकि ये एक बार में तो याद होने वाला नहीं, और जब किसी एग्जाम में आ जाएगा तब आपको एहसास हो जाएगा, ठीक है। इसलिए लिखते जाओ, रिवीजन समय समय पे करते जाना, चाहे वीडियो को डाउनलोड कर लो, 2-3 बार देखते रहना, ठीक है। तो इसलिए 1969 में जब मूलभूत भूमि सुधार के उपायों के लिए कार्यान्वयन में सामुदायिक विकास एजेंसी तथा पंचायती राज संस्थाओं की संलग्नता पर गठित समिति की गई, तो उसके अध्यक्ष कौन थे, वी रामानाथन। कौन थे, वी रामानाथन, ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण है जिनको हम आगे देखते हैं। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था की जो बलवंत राम मेहता समिति ने कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें दी थी उनके बारे में देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चलिए जो और महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में देखते हैं। तो जो अगली जो महत्वपूर्ण है, 1972 में क्या हुआ, सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रण के लिए गठित कार्यदल, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसी के सूत्रण के लिए गठित कार्यदल, साथ ही साथ सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर 5वीं पंचवर्षीय योजना के सूत्रण के लिए गठित कार्यदल, जिसके अध्यक्ष कौन थे, एन रामकृष्णयम। एक थे एम रामकृष्णयम, जो एम रामकृष्णयम थे 1963 में थे, और ये कब, एन जो रामकृष्णयम है 1972 में। तो यन और यम पहले आता है, तो यानी पहले रामकृष्णयम, एम जो 1963 वाले, और एन बाद में आता है यानी 1972 वाले, दोनों रामकृष्णयम, ठीक है। उसके बाद 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति, 1976 में किस पर गठित की गई समिति, 1976 पर सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती दया चौबे। जो 1976 में सामुदायिक विकास एवं पंचायती राज पर गठित समिति के अध्यक्ष कौन थी, श्रीमती दया चौबे। ये कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन दल की समिति थी जो समय समय पर बनाई गई। उसके बाद अब हम जानेंगे सबसे महत्वपूर्ण बात, जो बलवंत राम मेहता समिति थी उसने अपनी सिफारिशों में क्या क्या बताया था। एक तो मैंने पहले बता दी त्रिस्तरीय व्यवस्था, उसके बाद और कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको महत्वपूर्ण बात है जो बलवंत राम मेहता समिति ने मुख्य सिफारिशें की थी। पहली बात तो क्या बताई थी, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, मैंने बताया ग्राम पंचायत, पंचायत समिति मतलब ब्लॉक, और उसके बाद जिला परिषद, ठीक है। सबसे बड़ी इकाई क्या थी, जिला परिषद, उसके बाद छोटी इकाई ब्लॉक यानी पंचायत समिति, उसके बाद सबसे निचली इकाई कौन थी, ग्राम पंचायत, जिसको हम ग्राम सभा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दूसरी बात क्या बताई, जो ग्राम पंचायत की स्थापना, यानी जो ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से हो, यानी कि जो ग्राम पंचायत का जो मुखिया हो उसको प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, जबकि पंचायत समिति, यानी पंचायत समिति मतलब क्या, ब्लॉक, ठीक है। पंचायत समिति का मतलब जो ब्लॉक का मुखिया हो तथा जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से हो, यानी कि जो पंचायत यानी जो ब्लॉक का प्रमुख हो और जिला परिषद का जो प्रमुख हो उसको किसके अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, ठीक है। ये दूसरी बात बताएगी। तीसरी बात क्या बताई इन्होंने, सभी योजनाओं और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाए, यानी जितनी भी योजनाएं हैं भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा जितनी योजनाएं चलाई जाती हैं, साथ ही साथ जितने विकास के कार्य हैं इन्हीं
को सौंप दिया जाए। किसको? जिला परिषद को, ब्लॉक समिति को यानी पंचायत समिति को और ग्राम सभा को, इन्हीं को सौंप दिया जाए। ये तीसरी बात बताएगी। चौथी बात इन्होंने क्या बताई? पंचायती समिति को कार्यकारी निकाय तथा जो यानी ब्लॉक, पंचायती समिति का मतलब ब्लॉक, ठीक है, पंचायती समिति का मतलब ब्लॉक, जो ब्लॉक को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए। यानी कि जो ब्लॉक होगा वहीं से हर गांव के लिए कार्यकारी कार्य होंगे, यानी वहीं से सारे कार्य होंगे। ब्लॉक से सभी गांवों के स्थान पे कार्य होंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए सलाहकारी और समन्वयकारी और पर्यवेक्षण यानी उसको जो निरीक्षण करने आएगा कौन होगा? जिला परिषद होगा, ठीक है। सीधी सी बात बताइए कि जो ग्राम सभा में जो कार्य होंगे कहां से, किसके द्वारा निर्देशित किए जाएंगे? ब्लॉक द्वारा। लेकिन उसको निरीक्षण करने के लिए जिला परिषद द्वारा, यानी एक उससे ऊंची इकाई के द्वारा अधिकारी आएंगे जो समिति के द्वारा गठन किया जाएगा, वो निरीक्षण करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, उसमें कोई सलाह दे सकेंगे इसको ऐसे सुधार करना है, ये समन्वयकारी बनाने के लिए, दोनों में आपस में मसला सुधारने के लिए वो कौन करेगा? जिला परिषद करेगा। और पांचवी बात क्या बताई? जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा, जो जिला परिषद का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? जिला अधिकारी होगा, यानी डिस्ट्रिक्ट अधिकारी होगा, ठीक है। तो जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा कौन होगा? जिला अधिकारी होगा। ये पांचवी बात बताई। तीन बातें और इनकी हैं जो आगे देखते हैं, उसके बाद कंप्लीट होगा बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। तो चलिए तीनों बातों को आगे देखते, चलिए आगे देखते, पूर्ण है कुछ तो आगे देखते। चलिए अगली जो महत्वपूर्ण क्या, लोकतांत्रिक निकाय में शक्ति तथा उत्तरदायित्व को वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। यानी जो स्थानीय स्वशासन है उसमें शक्ति का यानी पावर को लेकर, उत्तरदायित्व को लेकर वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, यानी समय समय पर वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली बात क्या बताइए? पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए, यानी कि जो उनको पर्याप्त रूप से जो निकाय है, स्थानीय जो निकाय है, उनको पर्याप्त रूप से स्रोत मिलने चाहिए ताकि कार्य कुशल हो सके, यानी वहां पे सही तरीके से कार्य हो सके, विकास हो सके, उसको लेकर पर्याप्त स्रोत होने चाहिए, जैसे स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, इन सब, बिजली हो, पानी हो, इन सब चीज को पर्याप्त स्रोत मिल सके, ठीक है, स्थानीय निकाय में। साथ ही साथ अंतिम बात क्या बताई? भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यानयन के लिए, यानी जो अधिकार है उनको और अधिक जानकारी के लिए और बढ़ाने के लिए एक पद्धति विकास की जानकारी, प्रत्यानयन का मतलब बढ़ाने के लिए, विकास के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए, यानी एक विकास पद्धति विकसित की जानी चाहिए। यही थी बलवंत, यानी कि एक सीधी सी बात है, एक पद्धति विकास एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए। यही था आप बलवंत राय मेहता समिति जो 1956 से 1958 में एक एक चीज करके मैंने विस्तार से बताया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू दोस्तों, बाय, गुड नाइट, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।